तेज प्रताप यादव कहने से पायलट बनल थे, आज जाने के लिए तैयार है। बिहार के बगल में रहता पाकिस्तान। सबसे पहले लगता है तेज प्रताप यादव घुस जाते लेके एरोप्लेन अपना। यहाँ कोई पाकिस्तान से नहीं आया है, जलन होगा और विरोध करेगा। इससे पहले लोगों को लग रहा था कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा तो कोई नेता इसके लिए आगे नहीं आएगा। ओवैसी के बारे में इतना लोग बोले, वो हकड़ कर बोल रहे हैं कि हमको बुलाइए मोदी जी, हम तैयार हैं आपके साथ। अगर सब लोग मिल के हुंकार लगा दे तो पाकिस्तान के लोग बहरा हो जाएंगे। बिहार के बेगूसराय का लाल और वो शहीद हो गए। इसके बाद देखा गया तेजस्वी यादव भी परिवार से मिले। परिवार जो भी बड़े लेवल के आदमी, जो छोटे लेवल के भी आदमी, कोई दिक्कत नहीं, 5 रुपया ही सही, लेकिन कुछ ऐसा आर्थिक मदद कीजिए जब उनका दर्द पीड़ा, देखिए दर्द पीड़ा सहन उनका कोई कम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो देखिए भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच सारे देशवासियों के मन में एक सवाल चल रहा था कि विपक्ष जो है इस युद्ध को लेकर क्या सोचती है। क्या विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगी या फिर सरकार का साथ देगी। लेकिन इस बीच देखा गया कि पक्ष से लेकर विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से सरकार का समर्थन की, चाहे वो कांग्रेस हो जाए या फिर आरजेडी, चाहे वो राहुल गांधी हो जाए या फिर बिहार के तेजस्वी यादव, मतलब हर नेता के द्वारा सरकार का साथ दिया गया। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ बिहार के चर्चित युवा, इनको छोटू मुखिया भी कहा जाता है, पूरा नाम रविरंजन कुमार सिंह हुआ, और अभी देखा जाए तो बिहार के अस्थमा विधानसभा से ये चुनावी मैदान में भी उतरने वाले हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत तो बाद में कीजिएगा। सबसे पहले हम तमाम उन वीर जवानों को जो हमारे देश की सेवा में, जो बॉर्डर पर अपना जान न्यौछावर करते हैं, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। पूरे देश के लोगों का ध्यान था कि हमारे देश का जो विपक्ष है वो आखिरकार इस चीज को लेकर क्या सोचता है। लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि राहुल गांधी का भी समर्थन आया, तेजस्वी यादव भी समर्थन कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस, आरजेडी, हर विपक्षी पार्टियां जो है भारत सरकार के समर्थन में। इस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे। देखिए ये देश का युद्ध है। ये राजनीतिक युद्ध नहीं है कि यहाँ कोई विरोध करेगा। तेज प्रताप यादव कहने से पायलट बनल थे, आज जाने के लिए तैयार हैं। कोई भी जाएगा, हर नागरिक जाने के लिए तैयार है। बुलावा है हमारे प्रधानमंत्री महोदय का, सब जाएगा। प्रताप यादव तो कह रहे हैं कि भाई अगर हमको बॉर्डर पे भेज दोगे तो पाकिस्तान का एकदम छक्का छुड़ा देंगे। सब छक्का छुड़ा देगा। जितना नागरिक है सब चाहता है कि छक्का छुड़ाने में हमको मौका मिले। अब ऐसा कोई थोड़ी है, यहाँ कोई भी पार्टी है, सब पार्टी में यहाँ भारतीय है। यहाँ कोई पाकिस्तान से नहीं आया है जो जलन होगा और विरोध करेगा। यहाँ आरजेडी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, सब भारत के साथ है। सब भारत में रह रहा है तो साथ किसका रहेगा। राजनीतिक कर रहा है भारत में तो भारत के साथ नहीं रहेगा, किसके साथ रहेगा। सामाजिक तत्व के जो लोग हैं वो जो फैलाते हैं ये सब कि जलन हो रही है, घुटन हो रही है, उनको ये समझना चाहिए कि भारत में रह रहे हैं, भारत का पार्टी, भारतीय पार्टी है राजद, ठीक है। तो ये राजद नहीं, कोई भी है, जो भी पार्टी है सब भारतीय पार्टी है और देश के लिए मर मिटने के लिए सब तैयार है, सब साथ है सरकार का। कौन है वो लोग जो युद्ध के समय में पार्टियों को अलग अलग बांटना चाहते हैं। वो कुछ हर पार्टी में सामाजिक तत्व के लोग होते हैं, वो व्यवहार पे निर्भर करता है। वो कोई पार्टी का मतलब इससे पहले लोगों को लग रहा था कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा तो कोई नेता इसके लिए आगे नहीं आएगा। लेकिन तेज प्रताप यादव को तो देखा गया कि सोशल मीडिया पर अपना लाइसेंस का जो है वो तस्वीर शेयर किए और उसमें वो बता रहे हैं कि पहले से पायलट का ट्रेनिंग कर चुके हैं, अगर ज़रूरत पड़ता है तो वो बॉर्डर पे जाने तक तैयार है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरा जान भी अगर बॉर्डर पे जाने के बाद चला जाता है तो मैं खुद को भाग्यशाली महसूस करूँगा। सही बात है एकदम। खुद को कोई भी नागरिक अगर देश सेवा में अपना प्राण न्यौछावर कर दे, खुद के लिए भाग्यशाली जरूर होगा। जितने भी हमारे देश के लिए जो न्यौछावर हुए हैं, प्राण जिनका वहाँ बॉर्डर पे जिनका जान गया है, उनके लिए तो वो तो देश के लिए जान दिए अपना, वीरगति को तो प्राप्त हुए ही हैं। वो कोई भी हो, तेज प्रताप यादव हो या हम हो या कोई भी हो, कोई आम नागरिक भी, उनसे पूछ के देखिए, अभी आप सब जाने के लिए तैयार है। इसमें कोई पार्टी बेसिस कुछ नहीं है। आप राजद बोलिए या मुस्लिम को पूछिए, मुस्लिम भी बोलेगा कि नहीं, हमको जब बोले, जब हम आकर देश के लिए इतना हमारे विरोधी बोलते लोग जो बोलते थे, हम तो देखें कि हमेशा राजनीतिक में कोई कुछ बोले अपने पक्ष के लिए तो नहीं जानते हैं, लेकिन ओवैसी के बारे में इतना लोग बोले, वो हकड़ कर बोल रहे हैं कि हमको बुलाइए मोदी जी, हम तैयार हैं आपके साथ। यहाँ तक कि ओवैसी लगातार हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में रह रहा है तो जिंदाबाद किसका करेगा। हिंदुस्तानी का नहीं जिंदाबाद करेगा जी। यहाँ राजनीतिक लड़ाई है,
जो अपने अपने पक्ष लोग देखेंगे। ये लड़ाई हमारे भारत माँ के लिए है और भारत माँ का हर सपूत वहाँ जाएगा अगर आदेश हो तो, माननीय का मतलब तो। इसमें हिंदू मुसलमान सब देखा जाए तो भारत के साथ है। सब साथ है। देखिए, हम जानते हैं कि हम लोग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, भारतीय सेना ही धूल चटा देगी पाकिस्तान को। हाँ, मतलब पूरा उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जवाबी कार्रवाई भारत के तरफ से किया जा रहा है, मतलब पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ। भारत के आम नागरिकों को देखा जाए तो टारगेट किया जा रहा है, जो आर्मी जवान है उन पे गोलीबारी किया जा रहा है किसी तरह से बचने के लिए। बौखला नहीं गया। देखिए, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। हाँ, मतलब विनाश होगा पाकिस्तान का। विनाश सुनिश्चित है। हाँ, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश आता है ना, उसका बुद्धि विपरीत ही हो जाता है। अच्छा। आप कितना भी कुछ करिए, आप कितना भी कुछ समझाइए, सुनेगा नहीं, क्योंकि उसका जो नसीब है, जो नियति, वो विपरीत की ओर ले जा रहा है। तो वो तो विपरीत होना ही, उसका बुद्धि विपरीत होगा ही, क्योंकि उसका विनाश लिखा हुआ है। वर्तमान समय में देखा गया कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच बिहार के बेगूसराय का लाल, जो कि बिहार से बाहर ड्यूटी कर रहा था, वो भी मतलब देश के जवान ही थे और वो शहीद हो गए। इसके बाद देखा गया तेजस्वी यादव भी परिवार से मिलकर सांत्वना दी। इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए सबसे पहले तो हम उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को सहन शक्ति प्रदान करे, क्योंकि वो हमारे रक्षा के लिए अपना जान त्यागे हैं, बिल्कुल अपना प्राण त्यागे हैं। तो उनके परिवार को एहसास ना हो कि मतलब हम अकेले पड़ गए। हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, जितने भी बिहार के नौजवान हैं, हम तो कहते हैं सब हमेशा उनके लिए समर्पित रहिए। हर कोई उनके लिए समर्पित रहे। जैसा कि अभी ये भी देखा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच जहां भी देश के जवान जा रहे हैं, किसी होटल में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, फूल माला के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। लोग होटल वाले मुफ्त में खाना भी खिला रहे हैं। तो इस तरीके से देश के लोग आगे भी आ रहे हैं। ये तो होना ही चाहिए। अब ये तो अभी जवान का जब बहुत ही अत्यंत ज़्यादा ज़रूरत है बॉर्डर पे, तो आप फूल माला, हम तो कहते हैं हमेशा के लिए फूल माला पहनाइए, हमेशा के लिए। हाँ, उन्हीं के लिए आप चैन का नींद सोते हैं, उन्हीं के कारण। तो हमेशा के लिए उनका हर तरह से सम्मान कीजिए। उन्हीं के कारण आप चैन की नींद सो रहे हैं, सुख शांति से जी रहे हैं। मतलब एक जैसा हमेशा सम्मान होना चाहिए। अच्छा, अभी के समय, आज के दिन ये भी देखा गया कि पाकिस्तान के तरफ से भारत के द्वारा जो जवाबी कार्रवाई किया गया, इसके बाद हमला किया जा रहा था और बीच अमेरिका के जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ट्वीट किया जाता है कि दोनों देश के बीच कहीं ना कहीं समझौता हुआ, युद्ध विराम हो गया। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। तो कहते हैं नक्शा से मिटा दीजिए पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना चाहिए। हम एक बार आपको हिदायत दिए ना जी, अब बार बार क्या देना है? नक्शा से हटाइए, ख़त्म कीजिए। अब जितने भी तमाम हमारे उद्योगपति हुए, हमारे बड़े बड़े नेता हुए, हमारे बड़े बड़े जितने भी जो भी बड़े लेवल के आदमी, जो छोटे लेवल के भी आदमी, कोई दिक्कत नहीं, 5 रुपया ही सही, लेकिन कुछ ऐसा आर्थिक मदद कीजिए जब उनका दर्द पीड़ा, देखिए दर्द पीड़ा सहन उनका कोई कम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो किन्हीं का बेटा खोया, किन्हीं का भाई खोया है, किन्हीं का पति खोया है, तो दर्द पीड़ा कोई कम नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ दुख से उभरने के बाद ऐसा हो कि आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें अपना बेटा खोने का एहसास ना हो, उनको कमी महसूस ना हो, इसलिए कुछ सभी लोगों को कुछ न कुछ आर्थिक मदद करके, जरूरतमंद लोग हैं उनको जितना प्रयास हो सके उतना मदद करना चाहिए। अरे जितना प्रयास हो सके, हम तो कहते हैं वैसे वैसे जो देश के लिए शहीद हैं उन्हीं को अंबानी के जैसा बनाइए। आप 5-5 रुपया सहयोग कीजिएगा अगर, तो आप समझ रहे हैं देश का कितना आबादी है, कितना होगा उनका। देश में करोड़ों आबादी है, तो छोड़िए, हटाइए करोड़ को, छोड़िए सबको हटाइए। करोड़ लोग ही अगर 10-10 रुपया करते हैं मदद, तो कितना हुआ? 10 करोड़ हुआ। एक परिवार के लिए, सुखद जीवन के लिए बहुत मतलब सारे देश के लोग को जो है इसको लेकर मदद करना चाहिए। सारे देश चैन का नींद सोता है किस पे? जवान पे ही न सोता है, तो उनके लिए करना चाहिए। इनके लिए ही नहीं, कोई भी जवान शहीद हो, वीरगति को प्राप्त हो, सभी के लिए ये नियम होना चाहिए। इससे पहले आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि पाकिस्तान ही पूरा खत्म हो जाए, ताकि ये सब घटना ही नहीं हो, हमारे देश के सैनिक शहीद? हमारा बोलने से थोड़ी होगा, हमारा बोलने से होता सब मिलकर जाकर उड़ाने देते। बिहार के बगल में रहता पाकिस्तान,
सबसे पहले लगता है तेज प्रताप यादव घुस जाते लेके एरोप्लेन अपना, हम लोग को तो घुसना भी नहीं पड़ता। अगर बिहार के बगल में होता तो तेज प्रताप यादव अब तक हमला कर दिए होते। अरे हम लोग बैठल रहते घर में थोड़ी, हम लोग तो अभी जाके हमला किए हुए रहते, मर जाते या मरा जाते, लेकिन मारते जरूर। मतलब जो कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी, वो चीजें साबित होता है। 100% साबित होता। बिहार इतना वो पाकिस्तान है कहाँ, हाँ। और वो भारत देश पर हमला करेगा बिना किसी के अंदरूनी सपोर्ट का। मतलब इसके पीछे आर्थिक रूप से भी देखा गया कि पाकिस्तान को फंडिंग किया गया है 12,000 करोड़ के आसपास में। हाँ, मतलब पाकिस्तान को पैसा लेना पड़ रहा है यूज करने के लिए। पाकिस्तान को भी यही हिदायत दे देते हैं बेटा कि जो भी जिस काना फुसकी के चक्कर में अभी तुम पड़े हो, उस काना फुसकी के चक्कर में जो भी देश पड़ा है वो नस्तो नाबूद हो गया है। नस्तो नाबूद हो गया है। तो पाकिस्तान भी अब नक्शे से मिटेगा और पूरी तरीके से पाकिस्तान पे भारत कब्जा करेगा। 100% कब्जा करेगा। 100%। पूरा अगर नहीं होता है कब्जा तो हम लोग को अब आदेश दीजिए। अच्छा, आप लोग भी जाएंगे बॉर्डर पे? हम लोग क्या, सब लोग जाएगा, नहीं कहे जाएंगे। हम लोग मतलब बैठ के सो के खाने के लिए जन्म लिए, देश के लिए तो हम लोग भी चाहते हैं ना मरने। मतलब जरूरत पड़ता है तो देश के लिए बॉर्डर पर जाके भी पाकिस्तान से लड़ेंगे। देखिए, जो भी आज के डेट में थोड़ा सा भी 12-15 साल का भी बच्चा से आप पूछिए, वो जाने के लिए तत्पर है और वो जाएगा। भले ही कुछ हो जाए, भगवान न करे ऐसा कुछ, लेकिन जाएगा, सब जाएगा। एक भी ऐसा नहीं है जो आपको दिखेगा इधर, सारे के सारे लोग जाएंगे। हाँ, सारे जाएंगे। परिवार मोह सबको होता है, लेकिन उससे पहले देश मोह सबको रहता है। सबसे पहले देश प्रेम रहता है, देश प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है। आप आके देखिए, आज देखा जाए तो देश के जो है तमाम नेता मंत्री बैठकर राजधानी दिल्ली में एक बैठक हुआ है, जिसके बाद बातचीत करने के बाद ये पता चला कि अब जो है युद्ध को पूरी तरीके से विराम कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान के तरफ से जो है वो सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। इस विराम लगाने के बाद भी जो है लगातार गोलीबारी किया जा रहा है और जवाबी में जो है भारतीय सेना के द्वारा भी कार्रवाई किया जा रहा है। और इन सारी चीज़ों को लेकर पक्ष विपक्ष सारी चीज़ों को लेकर बातचीत करने के लिए बिहार के जाने माने चर्चित युवा रविरंजन कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे। बाकी अब हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी आपके दर्शक है, तमाम दर्शक को हार्दिक धन्यवाद। इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।